बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ के सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा आज दोपहर पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी और उन्हें उनके खावंद बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के बराबर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। उन्होंने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी सियासी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। खालिदा ज़िया के इंतकाल के सोग में BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस भी मुलतवी कर दिए गए। फितनल खवारिज के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। KP में अमन की सूरत हाल में बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की अहमियत पर जोर। कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। प्रॉपर्टी की फ़ाइलों बशमूल प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बढ़ते ख़दशात के पेश नज़र किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून इंसाफ होंगे। कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में जायदाद की फ़ाइलों की खरीदो फरोख्त के कानूनी स्टेटस का जायज़ा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतालिका क़वानीन में तरमीम की तजावीज़ भी देगी। मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कमेटी द न्यूज़ की उस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था। FBR की रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर ने सवाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर ज़ाहिर शुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्विस पाया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस ने कार्रवाई करके यूनिट को सील कर दिया, जबकि मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू को कब्जे में ले लिया। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है। सालाना शरह नमू 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड के ज़रिए हुकूमत ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। साबिक DGI फैज़ हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक की तस्दीक। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 133B के तहत सज़ा और फैसला सुनाए जाने के बाद उनके पास फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 40 दिन की मोहलत थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बिलाखिर बिला मशरूत मुज़ाकरात पर आना होगा। मुज़ाकरात पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से ही होंगे। लिबर्टी तो दूर, PTI पेशावर में भी लोग इकट्ठे नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुआविन शफ़ी जान का कहना है कि कभी भी गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। चाहते हैं कि मुज़ाहमत के ज़रिए ही मफ़ाहमत की तरफ जाएँ। मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शन और बानी PTI तक रसाई के मुतालबात पर कायम है। नवाबशाह में सकरन बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया।
धुंध में कमी और हद्दनिका बेहतर होने पर लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी शुरू। लाहौर से दोहा दमाम के लिए परवाज़ें रवाना। इस्तंबुल और दोहा से परवाज़ों की आमद। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा। दुबई, जद्दा, बहरीन, रियाद और इस्तंबुल की 5 परवाज़ें इस्लामाबाद में उतरी। बैंकॉक, दोहा, सऊदी अरब, ग्वांगजू और दुबई की परवाज़ें रात से लाहौर में रुकी हुई हैं। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 440 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गया। 261 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सर्द मौसम और कम दर्जा हरारत के बावजूद लाहौर का AQI 166 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग में वाज़े कमी अवामी ताउन और मौसर इंसदादे स्मॉग पॉलिसी का नतीजा है। ईंटों के भट्टों और धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। EPA और मुतालिका इदारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फील्ड में मुसलसल मुतहरिक हैं। कराची के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। कोरंगी में जाँ बहक दिलबर वालिदैन का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा, चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। लाहौर में पतंगबाजी के सामान के फ़रोख्त के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और ज़िली अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियाँ बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास से गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। कहा कि सुना ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान में माशी मुश्किलात के खिलाफ दुकानदारों के मुजाहरे दूसरे रोज़ भी जारी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि वज़ीर दाखिला से कहा है कि मुजाहिरीन से बात करें, उनके जायज़ मुतालबात को सुनें ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। और बिग बैश T20 लीग में ब्रिस्बेन हीट से खेलने वाले पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की तकलीफ का शिकार हो गए। वो कल एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। टीम इंतजामिया के मुताबिक शाहीन आफरीदी का रिहैब शुरू कर दिया गया। टीम की वापसी पर घुटने का मुआयना किया जाएगा।